बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं दाल गोश्त की रेसिपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें आधा किलो बीफ शामिल करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म नहीं होने दिया क्योंकि अगर गर्म ऑयल में शामिल करती तो ये फ़ौरन ही बर्तन के साथ जुड़ जाता। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर मुकम्मल तौर पे तब्दील नहीं हो जाता। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को फ्राई करते हुए और ये आप देख सकते हैं कि गोश्त ने काफ़ी हद तक पानी भी छोड़ दिया हुआ है। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। जी तो टमाटर डाल के इनको भी आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह गोश्त के साथ पका लेना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। फिर हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट और स्पाइस शामिल करेंगे। जी तो टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पे घुल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 3 अदद इसमें मैंने हरा लहसुन शामिल किया था। आजकल सब्ज़ लहसुन का सीज़न है तो इसलिए मैं आजकल जो है सब्ज़ लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन सब्ज़ लहसुन को अगर आप डायरेक्ट शामिल करते हैं मसाला बनाने के लिए तो वो ज़रा घुलने में टाइम ज़्यादा लेता है। तो पेस्ट बना लेने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका टाइम बच जाता है और दूसरी इसकी ग्रेवी जो है बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने तमाम स्पाइस। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इन तमाम स्पाइस के साथ गोश्त को हम तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इसमें जो हमने स्पाइस शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं। ये आप देख सकते हैं कि पेस्ट बनाने की वजह से हमारी जो ग्रेवी है वो झटपट तैयार हो गई है। बस अब हम यहाँ पे गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो हमने स्पाइस शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को मसाले के साथ भूनते हुए। अब इसमें हम अपनी दाल शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने गोश्त लिया था और आधा किलो ही दाल चना है। चीज़ों को शामिल करते हुए बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। ये तकरीबन हाफ़ लीटर हमने इसमें पानी शामिल किया है। एक बार अच्छे से आपने मसाले के साथ दाल को हिला लेना है ताकि साइडों पे जो मसाला लगा है वो आप पानी में उतार सकें। अब यहाँ पे हम गोश्त को और दाल को तकरीबन 10 मिनट की स्टीम लगाएंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। और माशाल्लाह से दाल हमारी परफेक्ट गल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा ही हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी दाल गोश्त की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।